1912 की वो रात जब दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर समुद्र में उतर रही थी, हर किसी के दिल में रोमांच और उम्मीद की चमक थी। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, और सच में टाइटैनिक इतना भव्य और दमदार लग रहा था कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। चमचमाती डेक्स, भव्य कमरे, शानदार भोजन, हर चीज़ देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। टाइटैनिक अपने आप में एक पूरा शहर था। ये 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और लगभग 46,000 टन वजन का विशाल जहाज था। इसमें कुल 9 डेक्स थे। ऊपरी बोट डेक पर लाइफ बोट्स रखी गई थीं और लोग प्रोमेनेड कर रहे थे। प्रोमेनेड डेक वॉक और सोशल एरिया था, लग्जरी कैबिन्स से घिरा हुआ। मेन डेक में डाइनिंग हॉल्स और लाउंजेस थीं, जहां पैसेंजर्स अपने खाने और सोशलाइजिंग का आनंद ले रहे थे। लोअर डेक्स में थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए कैबिन्स थीं, जहां परिवार और युवा अपनी नई जिंदगी की कल्पना में खोए थे। इंजन और बॉयलर रूम्स जहाज की ताकत का स्रोत थे, जहां इंजीनियर्स टायरलेसली काम कर रहे थे। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, ताकि आइसबर्ग की चोट से पानी पूरे जहाज में ना फैल पाए। लेकिन आइसबर्ग की चोट इतनी तेज थी कि 5 कंपार्टमेंट्स फ्लड हो गए और ये सपोजिडली अनसिंकेबल सिस्टम फेल हो गया। टाइटैनिक में लगभग 2224 लोग थे, क्रू, ऑफिसर्स और पैसेंजर्स। क्रू में सेलर्स, इंजीनियर्स, स्टीवर्ड्स और ऑफिसर्स शामिल थे। पैसेंजर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में थे। टाइटैनिक में हर कोई था, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। बच्चे हंस रहे थे, प्रेमी प्रेमिका हाथ, युवा अपनी नई जिंदगी की कल्पना में खोए थे और परिवार अपने सपनों के साथ सफर पर थे। हर चेहरे पर उम्मीद और उत्साह की चमक थी। लेकिन समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता। आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी और रात गहरी हो रही थी। हवा ठंडी थी और पानी में हल्की धुंध थी। कप्तान और क्रू ने Captain, new message from the lookouts. Iceberg warning, sir. Another one. Relax, lad. This ship's टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। शायद गर्व ने सबको अंधा कर दिया। फिर रात 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। धीरे धीरे पानी जहाज में फैलने लगा। लोग चीख रहे थे, दौड़ रहे थे, ऊपर डेक्स पर चढ़ रहे थे, दरवाजे टूट रहे थे और हर तरफ अराजकता फैल रही थी। महिलाओं और बच्चों को पहले आदेश गूंज रहे थे, लेकिन डर और हड़बड़ी ने कई लोगों को अपनी जान और अपने परिवार को बचाने की अंतिम कोशिश में उलझा दिया। लाइफ बोट्स कम थीं और कई लोग खुद को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा रहे थे। जो लोग बच पाए उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। क्रू ने रोप्स और फ्लोटिंग डेब्रिस का उपयोग करते हुए लोगों को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया। कई लोग फ्लोटिंग डेब्रिस और ब्रोकन डोर्स पर टिककर पानी की ठंडक और लहरों का सामना कर रहे थे। अपर डेक पर काम इंस्ट्रक्शंस ने कई लोगों की जान बचाई। विमेन और चिल्ड्रन फर्स्ट प्रिंसिपल ने कई बच्चों को बचाया। सर्वाइवल में लक भी जरूरी था। सही टाइमिंग और पोजीशनिंग ही कई लोगों की जान बचा पाई। जो लोग नहीं बच सके उनकी मौत भी भयानक थी। कई लोग पानी की तेजी से भरती ठंडक और लैशिंग करंट्स में डूब गए। कुछ लोग हाथ पैर जमे और धीरे धीरे डूब गए। टूटते हुए डेक्स, सीलिंग्स और डोर्स के नीचे फंसे लोगों की जान चली गई। थर्ड क्लास पैसेंजर्स मोस्टली लोअर डेक्स में ट्रैप्ड रहे। स्टेयरवेल्स और लॉक्ड डोर्स में फंसकर हेल्पलेस हो गए। पैनिक और ओवरक्राउडिंग ने भी डेथ्स बढ़ाई। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, बल्कि साहस, उम्मीद और मानवता की भी कहानी है। कई लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। टाइटैनिक ने सिर्फ एक जहाज नहीं डुबाया, बल्कि ह्यूमन प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस और नेचर की ताकत की याद दिलाई। रैकेज आज भी अटलांटिक ओशन की 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है, जैसे एक छुपा सबक। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, मैसिव इंजन्स, 3 प्रोपेलर्स और शिप के 9 डेक्स, ये सब ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रूफ थे। लेकिन आइसबर्ग की चोट और ओशन की ताकत के सामने ये सब छोटा पड़ गया। और यही सबसे बड़ा सबक है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितना गर्व हो, कभी भी प्रकृति और अनजाने खतरों को हल्के में मत लेना। Their courage and hope defined humanity. Yet, the unforeseen dangers of the deep command our respect. A reminder of pride humbled by nature's power.